अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और अब वक्त हो गया है आज के भविष्य के समाचार की हेडलाइन पर एक नजर डालने का। चलिए आरंभ करते हैं। राहु, शनि और मंगल की त्रिकाल त्रासदी, हिमालय और हिंदुकुश में भूकंप की आशंका, चंद्र ग्रहण लगाएगा प्रकृति का कहर। भारत की वैश्विक रणनीति, अमेरिका बनाएगा व्यापार में नया दबाव, क्या अडानी होंगे अगली कानूनी चुनौती के शिकार। गाजा की धरती फिर बनेगी जंग का मैदान, इजराइल के खतरनाक योग से उठेगा बारूद का तूफान, मध्य पूर्व में शांति एक बार फिर खतरे में। 7 सितंबर का चंद्र ग्रहण, 5 तत्वों की हलचल से कांपेगा भविष्य, क्या आ चुका है अगली बड़ी उलटफेर का संकेत। तो ये था आज के भविष्य के समाचार की हेडलाइंस, जहां समय से पहले समय की जानकारी दी जाती है। और अब चलते हैं विस्तार से इन घटनाओं की ओर। तो नमस्कार, एक बार पुनः आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं भविष्य के समाचार। आज की सबसे बड़ी चेतावनी है 7 सितंबर की रात लगने वाला चंद्र ग्रहण, जो न सिर्फ खगोल विज्ञान की एक घटना है बल्कि आने वाले महीनों में राजनीति, भौगोलिक और आर्थिक दिशा भी तय करने जा रहा है। भारतीय समयानुसार रात 9:57 पर जब पृथ्वी की परछाई चांद को छुएगी, तब एक खामोश लेकिन भविष्यवाणी से भरी रात की शुरुआत होगी। भाद्रपद पूर्णिमा की ये रात कुंभ राशि और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में लगने वाले इस चंद्र ग्रहण को खास बना रही है। शास्त्रों के अनुसार ये समय के दरवाजे खोलने का संकेत है। खगोलविद भी कह रहे हैं कि ये कोई साधारण ग्रहण नहीं बल्कि एक ट्रिगर इवेंट है जो आने वाले 6 महीनों में राजनीति, प्रकृति और वैश्विक रिश्तों की दिशा मोड़ सकता है। अगर बात करें भारत की राजनीति की, तो स्वतंत्र भारत की वृषभ लग्न की कुंडली के अनुसार ये ग्रहण दशम भाव यानी सत्ता के घर में लग रहा है। इसका सीधा असर केंद्र सरकार की नीति, नेतृत्व और प्रशासनिक स्थिरता पर पड़ सकता है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि आने वाले समय में केंद्र में बड़ा मंत्रिमंडल फेरबदल हो सकता है और लोकसभा में रणनीतिक संकट भी पैदा हो सकता है और बीजेपी को अपनी स्थिरता बचाने के लिए नए समीकरण बनाने पड़ सकते हैं। आप बात करते हैं प्राकृतिक चेतावनी की, तो राहु संहिता के अनुसार जब चंद्र ग्रहण कुंभ राशि में लगता है तो पर्वतीय इलाकों में संकट गहराने लगता है। इस बार ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी है कि भूकंप का योग बन रहा है। चंद्रमा ग्रहण में है, बृहस्पति मिथुन से कन्या में गोचर हो रहे हैं, मंगल भी कन्या में है और शनि मीन राशि में। ये सब मिलकर बना रहे हैं समसप्तक योग, जो भूचाल और भूस्खलन जैसे आपदाओं का संकेत हैं। हिमालय बेल्ट, हिंदुकुश रेंज और भारत पाकिस्तान का पंजाब क्षेत्र इस ग्रहण के हाई रिस्क जोन माने जा रहे हैं। अगले 15 दिनों तक भूकंप, फ्लैश फ्लड्स और भारी बारिश से जानमाल के भारी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। आर्थिक मोर्चे पर भी ग्रहण का असर दिख रहा है। अगस्त के अंत में अमेरिका ने भारत के कुछ प्रमुख एग्रीकल्चरल और टेक प्रोडक्ट्स पर 50% टैरिफ लगा दिया। अब ग्रहण के बाद अमेरिकी लॉबिंग भारत पर व्यापारिक दबाव बनाएगी, विशेष रूप से फल, मेवे, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और हथियार जैसे क्षेत्रों में। इससे भारत के फूड सेक्टर, ऑटो सेक्टर और डिफेंस प्रोक्योरमेंट नीति में बदलाव की संभावनाएं दिख रही हैं। सबसे ज्यादा चर्चा में है देश के बड़े उद्योगपति गौतम अडानी, जिनकी कुंडली भी वृषभ लग्न की है, जिनका जन्म नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद है और इस बार ये सीधे इस चंद्र ग्रहण से प्रभावित हो रहा है। ज्योतिष गणनाओं के मुताबिक अडानी ग्रुप को कानूनी विवादों, स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों और कंपनी की छवि पर प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है। शेयर मार्केट में उनके शेयरों में अस्थिरता की आशंका है, जो बाकी इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी प्रभावित कर सकती है। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य पर। इजराइल और गाजा के बीच चल रहा सैन्य संघर्ष नए और बेहद खतरनाक मोड़ पर पहुंचने वाला है। इजराइल की स्थापना कुंडली में इस वक्त कन्या राशि में राहु और मंगल का खतरनाक 20वां चरण चल रहा है, जो 1 सितंबर से 29 सितंबर तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान इजराइल गाजा पट्टी में हमास के खिलाफ अपने सैन्य अभियान को उग्र रूप दे सकता है, जिससे गाजा का बड़ा हिस्सा तबाह हो सकता है। हालांकि अक्टूबर के अंत तक इस युद्ध के रुकने के संकेत हैं, लेकिन तब तक मध्य पूर्व में अशांति गहराएगी और वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतें और सप्लाई चेन पर असर पड़ सकता है। तो दर्शकों, ये था भविष्य का आज का समाचार, आज की बड़ी चेतावनियां। और ये ग्रहण की छाया सिर्फ आकाश तक सीमित नहीं है, ये राजनीति, प्रकृति, व्यापार और विश्व शांति तक पर असर छोड़ती हुई दिखाई दे रही है। तो जुड़े रहिए भविष्य के समाचार के साथ, क्योंकि यहाँ खबर नहीं भविष्य की दस्तक मिलती है, यानी समय से पहले समय की जानकारी। यदि आपने हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि अब हम भविष्य के माध्यम से आपको भविष्य के समाचार दिखा रहे हैं और ये समाचार पूरे तथ्यों के साथ, जांच पड़ताल के साथ आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं।
तो आज के प्राइम टाइम में बस इतना ही। मिलते हैं बहुत ही शीघ्र भविष्य के समाचार के अगले अंक के साथ। तब तक के लिए हमें अनुमति दें। धन्यवाद। नमस्कार।